तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द यूनिट्स इन द रिंग Z10, प्लस, डॉट। ठीक है, तो Z10, प्लस, डॉट रिंग के लिए हमें उसके यूनिट्स फाइंड करना है, देन प्रूव करना है द यूनिट्स इन द रिंग फॉर्म ए साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में उस रिंग के जितने भी यूनिट्स है वो मिलकर एक साइक्लिक ग्रुप तैयार करता है। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बोल सकते हैं लेट रिंग R इज इक्वल्स टू Z10, प्लस, डॉट। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था, M बार बिलोंग्स टू ZN, प्लस, डॉट। इसके लिए इज ए यूनिट, M बार एक यूनिट होता है, इज ए यूनिट इफ एंड ओनली इफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ Mn इज इक्वल्स टू 1। ये वाला थ्योरम हमने पढ़ा था और इसको प्रूव भी किया था यूनिट में। ओके, तो यहाँ पर GCD ऑफ Mn इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमारे पास जो रिंग है दैट इज Z10, प्लस, डॉट। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर M बार बिलोंग्स इन Z10 इज ए यूनिट, एक यूनिट होगा, M बार एक यूनिट होगा इफ एंड ओनली इफ 1 लेस देन इक्वल्स टू M लेस देन 10 एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD ऑफ M, 10, यहाँ पर हाइस्ट वैल्यू है 10, n का वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो ए इम्प्लाई करेगा हमें M बार का वैल्यू इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 बार, 2 बार नहीं होगा तो 3 बार, देन 7 बार एंड 9 बार। इन 4 एलिमेंट्स के लिए हमें GCD ऑफ M, 10 इक्वल्स टू 1 मिलेगा। 10 के साथ इन 4 एलिमेंट्स का GCD इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, तो हमें M इक्वल्स टू ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अभी हम मान लेते हैं टेकिंग G इज इक्वल्स टू 1 बार, 3 बार एंड 7 बार, 9 बार। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को हमने G सेट मान लिया है। नाउ द कॉम्पोजिशन टेबल ऑफ G अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 में हमें G का जो कॉम्पोजिशन टेबल मिलेगा दैट इज मल्टीप्लिकेशन में G के जो एलिमेंट्स है 1 बार, 3 बार, 7 बार एंड 9 बार। यहाँ से हमें जो टेबल मिलेगा दैट इज ये सारे साइड के एलिमेंट्स एक ही हो जाएंगे। सो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 बार, 3 बार, 7 बार, 9 बार, यहाँ पर 3 बार, 7 बार, 9 बार। अभी 3 इंटू 3 जिसका वैल्यू होता है 9, मॉड्यूलो 10 में इसका भी वैल्यू 9 होगा। 3 इंटू 7 दैट इज 21, मॉड्यूलो 10 में इसका वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा। सो बार 1, 3 इंटू 9 दैट इज 27, तो हमें मॉड्यूलो 10 में इसका वैल्यू 7 मिलेगा। 7 इंटू 3 दैट इज 21, तो 1 आ जाएगा मॉड्यूलो 10 में। 7 इंटू 7 49, तो मॉड्यूलो 10 में 9 आ जाएगा। 7 इंटू 9 दैट इज 63, तो हमें 3 मिल जाएगा मॉड्यूलो 10 में। नाउ 9 इंटू 3 दैट इज 27, तो 7 मिल जाएगा। 9 इंटू 7 दैट इज 63, तो 3 मिल जाएगा। एंड 9 इंटू 9, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 81 से 1 मिल जाएगा मॉड्यूलो 10 में। तो ये है हमारा टेबल। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं G, डॉट इज ए ग्रुप। यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए G, डॉट एक ग्रुप हो जाएगा। एंड यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 3 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 3 बार टू द पावर n फॉर n बिलोंग्स इन इंटीजर। हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा, अगर हम 3 टू द पावर 0 ले लें, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा 1 बार। नाउ 3 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ से हमें 3 मिलेगा 3 बार। नाउ 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ से हमें 9 मिलेगा, अगर हम वैल्यू n का वैल्यू का 2 पुट करें तो 9 बार। एंड एन क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू हमें मिल जाएगा 27 दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ से हमें 7 बार मिलेगा। ओके, तो ये 4 एलिमेंट्स हमें मिल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं G। तो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 3 इज इक्वल्स टू G मिल रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं G, डॉट इज ए साइक्लिक ग्रुप, इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ प्राइम कैरेक्टरिस्टिक P। देन हमें प्रूव करना है A प्लस बी टू द पावर P इज इक्वल्स टू A टू द पावर P प्लस B टू द पावर P, जहाँ पर A एंड B रिंग R के एलिमेंट्स है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बोल सकते हैं हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग
एंड हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर दैट इज CHAR ऑफ आर इक्वल्स टू गिवन है प्राइम नंबर P। सो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं PA इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल A बिलोंग्स इन R। हमने जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग पढ़ा था तब वहाँ पर हमने पढ़ा था अगर कोई एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है n एंड उस वहाँ पर A एक रिंग का एलिमेंट होता है रिंग R का, अगर n इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो वो n कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R हो जाता है। तो यहाँ पर P इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इक्वल्स टू P है। ओके, सो P इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स इन R। सो अभी हम मान लेते हैं लेट A एंड B बिलोंग्स इन रिंग R, देयरफॉर हमें A प्लस B भी रिंग R में मिल जाएगा। नाउ हमें चाहिए A प्लस B इसका होल टू द पावर P, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं A टू द पावर P प्लस PC1 A to the power P minus 1 B plus PC2 A to the power P minus 2 B square plus so on plus PC minus 1 A into B to the power P minus 1 plus B to the power P। ठीक है, सो वी हैव हमें मिल रहा है P डिवाइड PCR फॉर R इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन P माइनस 1। ठीक है, मतलब कि A टू द पावर P एंड B टू द पावर P को छोड़ के बाकी सारे केसेस में इस PCR को P डिवाइड करेगा, क्योंकि हमें पता है PCR का मतलब होता है P फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू P माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर इस P फैक्टोरियल को P डिवाइड कर देगा, तो हम बोल सकते हैं P डिवाइड PCR। सो देयरफॉर यहाँ पर जितने भी PCR ऑफ x है इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स इन रिंग R। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं A प्लस B टू द पावर P इस इक्वल्स टू हो जाएगा A टू द पावर P प्लस 0 एंड सो ऑन प्लस 0 प्लस B टू द पावर P। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें A टू द पावर P प्लस B टू द पावर P मिल रहा है। ओके, सो हमने शो कर दिया A प्लस B टू द पावर P इज इक्वल्स टू A टू द पावर P प्लस B टू द पावर P। तो अभी 6th क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ E बी एन आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट इन रिंग R देन सो दैट EXE माइनस XE इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर X रिंग R का एलिमेंट है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है वी हैव E is an idempotent element that is हम बोल सकते हैं that is E स्क्वायर that is E इंटू E इक्वल्स टू हमें E मिल जाएगा। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू वही एलिमेंट मिलेगा। हमने जब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा था तो वहाँ पर अगर A एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है तो A स्क्वायर इक्वल्स टू A होता है, ये हमने पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का मतलब है E स्क्वायर इक्वल्स टू E हो जाएगा। ओके, नाउ हमें फाइंड करना है EXE माइनस XE इसका होल स्क्वायर, इसको हमें इक्वल्स टू 0 दिखाना है। सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं EXE माइनस XE इंटू EXE माइनस XE दैट इज इक्वल्स टू EXE माइनस XE इंटू EXE माइनस EXE माइनस XE इंटू XE। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू इसको जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ से EXE इंटू EXE माइनस XE इंटू EXE माइनस EXE इंटू XE माइनस माइनस प्लस XE इंटू XE। ओके, अभी दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक डबल E है तो वहाँ से हमें एक सिंगल E मिल जाएगा एंड यहाँ पर भी एक डबल E है, यहाँ से हमें एक सिंगल E मिल जाएगा, बाकी दोनों जैसे के तैसे ही रहेंगे। अभी दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं EXE माइनस EXE प्लस यहाँ पर है XE माइनस XE। सो दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा। तो हमने शो कर दिया EXE माइनस XE इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।